नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मायके जाने के लिए भी अर्जी लगानी पड़ती है क्या। बच्चों की छुट्टियां होते ही माओ का काम और बढ़ जाता है। सुबह के नाश्ते का काम निपटता है कि बच्चों को फिर से भूख लगनी शुरू हो जाती है। बच्चों को मैंगो शेक देकर दोपहर के खाने की तैयारी में लगी हुई थी कविता। तभी चक्षु की आवाज आई, मम्मी मासी का फोन है। झट से सब्जी की आंच धीमी कर अपने गीले हाथ टॉवल से पोंछ मोबाइल उठाया तो मिस्ड कॉल हो चुकी थी। फटाफट दोबारा से दीदी का नंबर लगाया। क्या कविता, तू भी सारा दिन घर के काम में लगी रहती है, किसी से बात करने का भी टाइम नहीं है तेरे पास। प्रतिमा दीदी ने उल्हाना दिया। ऐसा नहीं है दीदी, वो दोपहर के खाने का टाइम है। शरद लंच में घर आते हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, दिन भर उन्हीं में लगी रहती हूँ। बस आटा गूंद रही थी, इसीलिए फोन नहीं उठा पाई। अच्छा सुन, तेरे जीजा जी 15 दिन के लिए मुंबई जा रहे हैं। मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी, इसीलिए मैंने मम्मी के यहाँ का प्रोग्राम बनाया है। यह मुझे छोड़ते हुए वहीं से निकल जाएंगे। इसीलिए मैं क्या सोच रही थी, तू भी हमारे साथ घर चल, मज़ा करेंगे। वैसे अब तो तेरे बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई होंगी। छुट्टियाँ तो हो गई हैं दीदी, लेकिन एक बार शरद से पूछना पड़ेगा। वह क्या है ना, मम्मी जी से ज़्यादा काम तो होता नहीं है, घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कुछ सोचते हुए जवाब दिया कविता ने। जिम्मेदारी तो लगी ही रहती है, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए भी तो हमारी कोई जिम्मेदारी होती है। शरद बिजी रहते हैं, तभी तो मैं कह रही हूँ तू हमारे साथ ही निकल ले। क्यों बेकार ट्रेन में धक्के खाएगी, तेरा घर लखनऊ जाने वाले रास्ते में ही तो पड़ता है। और काम का क्या है, तेरी नंद शैली भी तो है, लोकल ही है, वह आ जाएगी कुछ दिन के लिए। वैसे भी तो आती ही रहती है, बस 15 दिन की ही तो बात है, उसे समझाते हुए बोली प्रतिमा दीदी। ठीक है दीदी, मैं शरद से पूछकर शाम को आपको बताती हूँ, कहकर फोन रख दिया उसने। मायके जाने के ख्याल से ही दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 2 साल से जाना नहीं हुआ था, एक तो साल में एक बार ही बच्चों की छुट्टियां होती हैं। पिछली बार मम्मी जी सीढ़ियों से गिर गई थी, अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते ही सारी छुट्टियां बीत गई। कई साल हुए, प्रतिमा दीदी से भी मिलना नहीं हुआ। वह अपने बड़े होते बच्चों में बिजी थी। अब बच्चे पढ़ने बाहर चले गए तो फ्री हुई है। वह भाई बहनों में सबसे बड़ी और कविता छोटी। कभी दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाता था। पता नहीं अब ऐसा मौका दोबारा कब मिले। काश कि इस बार उसे जाने को मिल जाए। जैसे ही शरद आए, उन्हें पानी देकर कविता ने अपनी भूमिका बांधी। मैं सोच रही हूँ शरद, वंश और चक्षु की छुट्टियाँ हो गई हैं, कुछ दिन के लिए लखनऊ हो आऊँ। बहुत दिन हो गए मम्मी पापा को देखे हुए। देखो अभी मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम्हें पता है शादियों का सीज़न चल रहा है, इस वक्त मैं शॉप बंद नहीं कर सकता। तुम्हें जाना हो तो अकेली चली जाओ। शरद ने झटपट अपनी प्रतिक्रिया दे दी। आपको शॉप बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह आज प्रतिमा दीदी का फ़ोन आया था, वह अपनी कार से जा रही हैं लखनऊ, मुझे भी साथ चलने के लिए बोल रही थी। अब प्रोग्राम बना लिया है तो क्यों पूछ रही हो। वैसे कितने दिन का प्रोग्राम है तुम्हारा मायके का। यही कोई 15 दिन का, कह रही थी दीदी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अरे 15 दिन तो बहुत है, तुम जानती तो हो मम्मी को घुटनों की तकलीफ है, फिर भी इतना लंबा प्रोग्राम। एक बार मम्मी से भी पूछ लेना। ठीक है, पूछ लेती हूँ। आप तो तैयार है ना, मैं 15 दिन पहले आ जाऊंगी, शरद की खुशामद करते हुए कविता बोली। पापा जी ने कुछ देर रुक कर खाना खाने के लिए कहा था। शरद का खाना टेबल पर लगा। मम्मी जी के पास गई तो वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। आ जाओ बेटा, कोई काम है क्या, पापा जी प्यार से बोले। पापा जी, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, कुछ दिन मम्मी पापा के पास लखनऊ हो आऊँ क्या। बस आप लोगों से यही पूछने आई थी। बिल्कुल जाओ बेटा, तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। वहाँ लखनऊ में वह लोग भी अकेले हैं, उनका भी मन करता होगा तुम्हें और बच्चों को देखने का। पापा जी हमेशा की तरह मान गए। क्या कह रहे हो, चली जाओ। मम्मी जी फटाफट फ़ोन रखते हुए, आपने तो बड़े आराम से कह दिया जी चले जाओ। यह कैसे चली जाएगी, शैली का फ़ोन था, वह आ रही है कल शाम को यहाँ कुछ दिन के लिए।
उसके बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी है उसकी सास ने। वह बेचारी तो वैसे भी नहीं रह पाती अपने मायके में। क्या करे बेचारी, इतना बड़ा परिवार है उसका। तुम तो अकेले यहाँ ससुराल में राज करती हो, ना कोई देवरानी ना कोई जेठानी। एक नंद है, वह भी ब्याही हुई। मेरी बेटी कुछ दिन मायके में आराम करने के लिए आना चाहती है और तुम जाने की बात कर रही हो। वह बेचारी बच्चे संभालेगी या घर का काम करेगी? वो मम्मी जी, संडे को प्रतिमा दीदी आ रही हैं लखनऊ, तो सोचा साथ ही निकल जाऊं। शरद की भी दौड़ धूप बच जाएगी, दीदी के साथ भी रह लूंगी। अटक अटक के बोली कविता। दीदी के साथ भी रह लूंगी का क्या मतलब? दीदी से तो तुम रोज ही लंबी लंबी बातें करती हो। रही बात मम्मी पापा से मिलने की, तो चली जाना 2-4 दिन के लिए, शैली के जाने के बाद। शरद के तो टाइम नहीं है, फोन कर देना तो आकर ले जाएंगे तुम्हारे पापा। इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं अभी। देख लेना घर में खाने पीने का सब सामान है कि नहीं। कल शैली आ रही है, रोज उसकी और बच्चों की पसंद का खाना बनना चाहिए। बचपन से ही खाने पीने की कितनी शौकीन थी मेरी बच्ची, ससुराल जाकर कैसी कमजोर हो गई है। बहुत काम करना पड़ता है वहाँ। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? खाना नहीं दोगी आज? पेट में चूहे कूद रहे हैं। वह पापा जी ने थोड़ा लेट खाना लगाने को बोला था, बस अभी फुलके सेक देती हूँ, रुआसी सी बोली कविता। यह किस तरह बात कर रही थी आप कविता से? सविता जी, बहू है हमारे घर की, पूरे घर को संभाला हुआ है। तुम्हारा बेटा अपनी शॉप में बिजी रहता है और तुम्हारी बेटी तो बस झाँक कर चली जाती थी। एक बच्चे की तरह सेवा की है उसने आपकी बीमारी में, तभी आज अपने पैरों पर चल पा रही हैं आप। शैली तो इसी शहर में रहती है, 10-15 दिन में चक्कर लगाती रहती है। कविता बेचारी को तो साल में एक बार मौका मिलता है, जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं। पिछली बार भी आपके एक्सीडेंट की वजह से नहीं जा पाई थी। तुम्हारी तरह क्या उसके माँ बाप का मन नहीं करता होगा अपनी बेटी और उसके बच्चों को देखने के लिए? वह भी तो आस लगाए बैठे होंगे कि कब बच्चों की छुट्टियां होगी और उनकी बेटी आएगी। इतने सालों बाद दोनों बहनों को इकट्ठे रहने का मौका मिल रहा है, दुख सुख बांटेंगी। वह मौका भी आपने छीन लिया। यहाँ तो ऐसा लग रहा है यह घर नहीं कोई सरकारी दफ्तर है, जहाँ पहले अर्जी लगाओ फिर उसके मंजूर होने का इंतजार करते रहो। भला अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी क्या अर्जी लगानी पड़ती है? इतनी देर से देख रहा हूँ, वह बेचारी अपनी अर्जी के लिए घूम रही है, कभी तुम्हारे सामने कभी तुम्हारे बेटे के सामने। आप खुद भी एक बेटी की माँ हो और कोई भी माँ इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? वह तो कहो हमारी किस्मत अच्छी है जो हमें ऐसी बहू मिली, जो हमारी इजाज़त के बिना कोई कदम नहीं उठाती। अपने मायके जाने के लिए भी हमसे इजाज़त मांग रही है, वरना कोई और होती तो जब मन किया टाटा बाय बाय करके चल देती और हम कुछ भी नहीं कह पाते। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बर्ताव से बहू के मन में अपनी नंद के प्रति इतनी कड़वाहट भर जाए कि कल को हमारे बाद वह उसे पूछे भी नहीं। बहुत दिनों बाद इतना बोले मनोहर जी। कितने दिन के लिए जाना चाहती है उसे जाने दो, काम का क्या है? शैली अपने घर में करती है तो क्या यहाँ नहीं कर सकती? यह भी तो उसका घर है। हम सावित्री से कह देंगे, वह खाना बना दिया करेगी। खाना टेबल पर लगाकर दोनों को बुलाने आई कविता की आंखें पापा जी की बातें सुनकर भर आई। मम्मी जी, पापा जी चलिए खाना लगा दिया है, अपनी आंखों के गीले कोर दुपट्टे से पोंछकर बोली कविता। कविता की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब खाने की टेबल पर कविता, तुम अपने जाने की तैयारी करो, यहाँ का क्या है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। वैसे भी शैली अभी तक यहीं तो रहती थी, अपना और अपने बच्चों का कर लेगी। और फिर सावित्री भी तो है। और हाँ, कल बाजार जाकर अपने मम्मी पापा के लिए कोई तोहफा भी ले आना। इतने दिनों के बाद जा रही हो, मिठाई के लिए मैं शरद से कह दूंगी, शॉप के पास ही है वह मशहूर हलवाई की दुकान। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था उसे। यह तो सच में चमत्कार हो गया। मम्मी जी का ऐसा ममतामयी रूप तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जी मम्मी जी, संडे में तो अभी 3-4 दिन है, मैं शैली के साथ चली जाऊंगी। अपने और बच्चों के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है। मम्मी जी, शाम को दही बड़ों के लिए दाल भी भिगो दूंगी। शैली को दही बड़े बहुत पसंद है ना, जब तक मैं हूँ उसकी पसंद की चीज़ें बनाती रहूंगी। और सावित्री को भी सब अच्छी तरह से समझा दूंगी, जिससे आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो।
चलो शैली के बहाने हमें भी बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाएगा। पापा जी ने कहा, आपको कोई भी बद परहेजी नहीं करनी है पापा जी। आपका डाइट चार्ट मैं किचन के दरवाजे पर चिपका दूंगी। कृतज्ञता भरी नजरों से देखते हुए उसने पापा जी से कहा तो वे मुस्कुरा उठे। हाँ तो दोस्तों, क्या कविता के ससुर जी ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।